लॉन मैट्रेस के लिए एक एक्सक्लूसिव शोरूम है, तो फिर कंफर्टेबल ड्यूरेबल मैट्रेस के लिए एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। नजमुद्दीन सेल्स कॉरपोरेशन, बिहाइंड हरियर रोड, पिंजरवाड़ी, रायचूर। टीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SMA कैमरा। नाज़रीन नज़र टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के LBS नगर हुंडेकार कॉलोनी में वाक़या मस्जिद तौहीद के रूबरू गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदर शेख अब्दुल लतीफ़ आलियावी ने फरमाई कि इस प्रोग्राम के आगाज़ में हाफिज़ मोहम्मद तहा ने तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल किया। प्रोग्राम की निज़ामत शेख महबूब आलम आलियावी ने की। इस कॉन्फ्रेंस में शेख मोहम्मद तारिक सौदागर उमरी मदनी ने हुकूक़ुल इबाद के टॉपिक पर अपने ख़यालात का इजहार किया, जबकि शेख अब्दुल रज़ाक जामई ने घर का सुकून और औरत का किरदार के उन्वान पर खिताब किया। इसी तरह शेख अब्दुल रहीम साबिर जामई ने रिस्क में बरकत के असबाब के उन्वान पर खिताब किया। प्रोग्राम में ख़वातीन के लिए पर्दे का खुसूसी इंतज़ाम किया गया था और बाज़ां खाने का इंतज़ाम भी रहा। कसीर तादाद में अवामुन्नास ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम ने हमें रवाना की है। इस्लामिया में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन बातों के करने का हुक्म दिया है, जिन कामों के करने का हुक्म दिया है, उन कामों को बजा लाना, और जिन जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने हमें रोका है, उनसे रुक जाने का नाम तक़वा है। तक़वा किसे अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बंदों को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ बंदो, तुम अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करो, ताकि डर करके जिंदगी बसर करोगे। लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसमानों के दरवाजों को खोल देगा, आसमानों से तुम्हारे रिज़्क़ में अल्लाह बरकतें अता करेगा। लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा। मेरे अजीज साथियों, ये ईमान और तजुर्बे की बात है। बदकिस्मती से कुछ लोग यूं समझते हैं कि मालो दौलत कमाने के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए दीन को छोड़ना पड़ता है। लोग बहुत कहते हैं भाई पैसा कमाना हो, और वैसे भी आप देखें किसी आदमी के बारे में पूछना हो तो उधर इधर वहां यहाँ रिश्तेदारों में पूछने की जरूरत नहीं, उसकी बीवी को पूछ लो, तुम्हारा शौहर कहता है कैसा है, तो वो पूरी की पूरी पोल खोल देगी आपकी। अगर आप अच्छे हैं तो बीवी आपकी खूब तारीफ करेगी, मेरे शौहर तो बहुत अच्छे हैं। और अगर अच्छे नहीं हैं तो औरत पूरी बुराई बयान करेगी। इसका मतलब यह है कि आप बदअखलाक हैं। और कभी कभी औरत खामोश हो जाती है, अच्छा बोलो बुरा बोलो, इसका मतलब यह है कि आप अच्छे भी हैं। बोलो जी, तुम्हें बोल रहे, देखो मैं नहीं बोल रहा। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो अब इंसान वहां से पूछ सकता है। देखें, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सही जामे की रिवायत है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने क्या जवाब दिया, काना खुलुकुहुल कुरान, जो कुरान में है वही नबी के अखलाक हैं। अल्लाहु अकबर। इससे ये बात मालूम होती है, अहले ने बड़ी पते की बात कही है, कुरान सिर्फ इबादत की, अहकामात की, किस्स की, वाक़यात की और फला की किताब नहीं है, बल्कि इस कुरान से इंसान अखलाक भी सीख सकता है। अखलाकियात की किताब भी है। कौन सी किताब? कुरान करीम। तो इसलिए हमको कुरान करीम से अपना ताल्लुक जोड़ना चाहिए। इसी तरीके से आप देखें, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी की रिवायत, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। जब उनसे पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास खुलुका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे अच्छे अखलाक वाले। और वैसे आप देख लें, आदमी जब अच्छे अखलाक वाला होता है तो लोग जिंदा रहते हुए उसकी तारीफें करते हैं, मरने की बाद दुआएं देते हैं। अगर बदअखलाक है तो जिंदा रहते हुए लोग उसको लान तान करते हैं, और अगर मर जाता है तो कहते हैं अच्छा हुआ दुनिया पाक हो गई। इंसान का अपनी बीवी के साथ, एक शौहर का अपनी बीवी के साथ, एक बीवी का अपने शौहर के साथ बर्ताव अच्छा होना चाहिए, तरीक़ेकार अच्छा होना चाहिए।
और याद रखें, जैसे अच्छे अखलाक आपके होंगे वैसे अच्छे अखलाक हमारी अपनी औरत। कहेंगे मौलाना हम तो दे सकते हैं, औरत कहां से देगी? हाँ, औरत भी अपने पास कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेती है। आप देखेंगे चले गए 200 रुपए, 150 रुपए खर्च हो गए, 200 में 150 खर्च हो गए, 50 रुपए बचे तो बचे ना उसके पास। तो औरतों को भी चाहिए कि अगर कोई बड़ी चीज अपने शौहर को नहीं दे सकते हैं तो कम से कम छोटी चीज तो दे सकते हैं। कभी ला करके देते, ये आपके लिए है, साल 2 साल 3 साल में जमा कर ले पैसे, ये घड़ी आपके लिए है, ये ड्रेस आपके लिए है, ये टोपी आपके लिए है, ये फला आपके लिए है। तो इससे क्या होगा, शौहर खुश हो जाएगा, देखो मैं इसको खर्चे के लिए पैसे देता था लेकिन ये जमा करके मेरे लिए ऐसी चीजें ला रही है। तो पुरसुकून माहौल घर के अंदर खुद बहुत बनेगा अगर एक दूसरे के साथ तोहफे तोहफे का तबादला करते रहेंगे और फिर उसके बाद जो एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे। लेकिन हमारी आदत यह है कि हम तारीफ करना पसंद नहीं करते, तारीफ सुनना पसंद करते हैं। लेकिन औरत की कमजोरी यह है, तारीफ करो ऊपर चढ़ जाती है वो, क्योंकि वो तारीफ की भूखी होती है। एक मौलवी साहब एक घर के अंदर गए, खाना खाने के लिए जब दस्तरखान पर बैठे तो मौलाना तारीफ कर दिए खाने की, अंदर से रोने की आवाज है। तो मौलाना पूछने लगे कि कौन रो रहा है? नहीं, वो मेरी बीवी रो रही है। मुझे क्यों रो रही है? गलत बोला क्या? खाने की तारीफ किया मैं। तो अंदर से आवाज देने लगी औरत कि आज 20 साल हो गए, आज तक मेरे शौहर खाने की तारीफ नहीं करे, तुम्हें तारीफ करे देखो मौलाना, इस वास्ते मुझे खुशी में रोना। कभी तारीफ नहीं करते हम लोग, ये देख नमक कम है, ये देख मिर्ची ज्यादा है, ये देख फला ऐसा है, तेरी सूरत देख, तेरा पकवान देख, तुम्हारे अम्मा बाबा ये सीखे क्या? ये जल्दी पापा समझ में आता है, इस वास्ते बोल रहे। अरे कभी तो तारीफ कर लिया करो। चाहते हो कि घर के अंदर माहौल अच्छा रहे, लेकिन तारीफ कर लेने से इंशाअल्लाह ताला आपका कुछ बिगड़ता नहीं है और घर के अंदर माहौल बेहतर बना रहेगा। दुआएं करेंगे तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करके मुश्किलों को दूर करने वाला, आसानियों में पैदा तब्दील करने वाला है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सही बुखारी की रिवायत है, अनस बिन मालिक कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मोमिन बंदा किसी मुश्किल, किसी परेशानी में फंसता है और ये दुआ पढ़ता है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को भी वैसे दूर करता है जैसे अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की मुश्किल को दूर किया। हम दुआ करते नहीं और ये भी दुआ हमें हमेशा बार-बार करते रहें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआएं हैं और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआएं हैं। उन दुआओं का एहतमाम करें। घर का माहौल पुरसुकून कैसे होना चाहिए, औरत का किरदार कैसे होना चाहिए, उसके अंदर कैसे मर्द को भी जो है इस सुकून वाले माहौल के अंदर कैसे जिंदगी गुजारने के लिए कैसे उसूल अपनाने चाहिए। 10 बातें कुल मैंने आपके सामने रखी हैं। ये तमाम बातें सबसे पहले मेरे लिए, आप सबके लिए और हर मुसलमान भाई और बहन के लिए हैं। महफिल में जमीयत अहले हदीस और मस्जिद तौहीद के जिम्मेदारों का और उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करने से पहले दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा। हमारे घरों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जो बीमार है उनको शिफा कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी औलाद की सही अंदाज से तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें जिंदा है इस्लाम पर जिंदा रहे और खातिमा बिल खैर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। से चलकर सफर की सोबतें तकलीफें बर्दाश्त करके हमारी दावत पर लब्बाई कहते हुए यहाँ तशरीफ फरमा है। शेख उस्ताद हदीस हैं, आपका खिताब फिक्र अंगेज, वलवला अंगेज और नसीहत आमेज हुआ करता है। आप एक मेहरबान मुशफिक उस्ताद की हैसियत से यहाँ तशरीफ फरमा है। आप नर्म मिजाज हैं, नर्म दिल हैं। तलबा का मुस्तकबिल बनाने, संवारने, उन्हें निखारने का एक तसलसल, एक सिलसिला, एक दर्द आपके अंदर पाया जाता है। मैं शेर के साथ शेख मोहतरम को आवाज दे रहा हूँ। दस्ते मासूम को वो लौहे कलम देता है, नौनिहालों को वो पिंडी में हरम देता है। रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो वो सितारों को जन्म देता है।
मेरे भाइयों, मैं आपके सामने बड़े अदब व एहतराम के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ खतीब फज़ीलत शेख मोहम्मद तारिक सौदागर उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। इसकी अहमियत क्या है, इसका माना क्या है और शरीयत इस्लामिया में इसका मकाम क्या है, इसके ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इसको थोड़ा गौर से सुने ताकि हमारी जिंदगियों की कामयाबी का कोई एक रास्ता हमें नजर आए। बंदों के हुकूक की अदायगी में कोई हमसे ऊंच नीच और हख्तलफी न हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात कहने, कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन और इंस के पैदाइश का मकसद इबादत है। इबादत ये अल्लाह का हक है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा, उस पर दो मुख्तलिफ किस्म के हुकूक रखे। एक, अल्लाह ने अपना हक रखा कि बंदा उस अकेले की इबादत करे, तो शरीक न करे, इबादत की अंजाम दही में कोताही से परहेज करे। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड।